अब राबड़ी देवी को तो उनके घर से बलपूर्वक निकाला नहीं जा सकता, लेकिन घुसपैठियों को तो देश से बलपूर्वक निकाला जा सकता है और वो काम पश्चिम बंगाल में हो रहा है। बड़ा अभियान चला रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। बंगाल के अलग अलग जिलों से घुसपैठिए खुद बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं ताकि वे अपने देश वापस लौट सके। शुभेंदु सरकार ने अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए सभी जिलों में विशेष होल्डिंग और डिटेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की है। घुसपैठियों में इतना खौफ है कि खुद ही अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर बंगाल से रवाना हो रहे हैं। चेक पोस्ट पर पहुंचे लोग बीएसएफ के पास अपने बायोमेट्रिक रिकॉर्ड दर्ज करा रहे हैं, दस्तावेजों की जांच करवा रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत वो बांग्लादेश जा सके ये कोशिश हो रही है। बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि घुसपैठिए तो एफआईआर से पहले ही जाने की सोच रहे थे, लेकिन वोट बैंक बनाने वाली पार्टियों ने उन्हें रोक रखा था। बांग्लादेशी रोहिंग्या जो यहाँ के नागरिक नहीं है, अवैध रूप से घुसपैठ किए थे, उनको तो जाना पड़ेगा। एसआईआर के पहले भागने का कोशिश किया था, लेकिन ये सारे विरोधी पार्टी लोग उसको रोक के रखा। आज उनको पता चल गया कि अच्छे से निकल जाएं, नहीं तो बहुत नसीब में दुर्दिन दुर्वस्था आएगा, खराब दिन देखना पड़ेगा। तो जा रहे हैं, 200-400 नहीं है, रोज लाखों लोगों को पार करना पड़ेगा। तभी यहाँ जो करोड़ों लोग छुपे हुए हैं और देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, सारा सुविधा भोग रहे हैं, तब इससे देश को निजात मिलेगा और हमको देश को नया ढंग से गढ़ पाएंगे। विजय जी, शुभेंदु अधिकारी, मैं क्रिकेट के नजरिए से आपसे पूछती हूँ, ये शुभेंदु अधिकारी आपको कौन से बल्लेबाज दिखाई देते हैं? ये आपको शुभमन गिल जैसे दिखाई दे रहे हैं जो अपनी पूरी टीम को जिता कर ले जाएंगे, आ ही चुके हैं? शुभमन की बात करें या शुभेंदु की करें, लेकिन शुभेंदु ओपनर बैट्समैन के तौर पर अच्छी इनिंग खेल रहे हैं। हाँ। और ठीक से खेल रहे हैं, एग्रेसिव तरीके से भी खेल रहे हैं, लेकिन संभल कर भी खेल रहे हैं। बल्कि अभी सुबह किसी मित्र से बात हुई तो उन्होंने कहा कि थोड़े दिनों में आप देखिएगा कि शुभेंदु जी के आगे योगी आदित्यनाथ जी और हेमंता बिस्वा शर्मा जी आपको शाकाहारी नेता लगेंगे। शाकाहारी नेता? हाँ, शाकाहारी नेता मतलब कि जितना एग्रेसिव उस तरह का लगेंगे, और वो लगे हुए। और मुझे लगता है कि जो मैंडेट उनको मिला उस पर सबसे पहला काम उनको उसको और बढ़ाना होगा। ये काम दिख रहा है ना, उसमें मुझे क्या बढ़ाना है? नहीं, ये हिंदुत्व के एजेंडे एक ओवर में कोई 20 रन बना ले, उसके बाद ये एजेंडे से कह रहे हैं एक ओवर में कोई 20 रन बना ले तो उसको ये कहना कि नहीं वो फास्ट खेल रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती अलग से शब्दों की। तो वो कर रहे हैं अपना काम, जो मैंडेट उनको मिला उस पर वो घुसपैठ पर वो काम कर रहे हैं। कितना आगे बढ़ता है, कितना तेजी से बढ़ता है, ये तो साफ ही है कि कोई उससे सारे घुसपैठिए वहाँ से चले नहीं जाएंगे। लेकिन एक पॉलिटिकल मैसेज, और इसका पॉलिटिकल मैसेज मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ। यहाँ से जो जा रहे हैं वो तो ठीक है, इसका मैसेज ये भी हो गया बांग्लादेश के पार जो लोग हैं उनको समझ में आ गया अब इधर नहीं आना है। बिल्कुल ठीक, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक बड़ा मैसेज है, इसको भी समझिए, क्योंकि अभी झगड़ा तो रोज घुसपैठ का हो ही रहा है। घुसपैठ पे उन्होंने बॉर्डर बनाने की बात हुई, फेंसिंग की बात हुई, वो सारा काम कर रहे हैं। और ये काम तो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए है। इस काम को घुसपैठियों को बाहर भगाने का काम के तौर पर मत देखिए। ये एक मैसेज है कि भाई जो इलीगल लोग हैं उनको निकलना ही पड़ेगा। और दूसरा जो बड़ा मैसेज मैंने आपको कहा कि यहाँ का बड़ा मैसेज है बांग्लादेश में कि अब वहाँ से इधर नहीं आना है भैया। ये कहाँ झगड़े, इन्फेक्शन रोकना बहुत इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम तो है। उस काम में शुभेंदु जी लगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार हो क्या रहा था कि लगातार सीमा पार से लोग आए जा रहे थे और उनको एकोमोडेट किया जा रहा था। अगर जैसे आप मतलब मैंने तो थोड़ा सा बंगाल में जो भी मैंने चर्चाएं की हैं उसमें यह तय था कि 2021 में भी अगर स्पष्ट तौर पर चुनाव हो जाता तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी उस समय ही चुनाव हार चुकी होती। तो ये बनाया ही गया था इन्फ्लेटेड वोट सिस्टम, और उस वोट सिस्टम का लाभ उनको वहां मिल रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी पता था, और मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अच्छा काम किया, और इस हिसाब से जब वहां पर चुनाव हुए तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो बांग्लादेश से जहां से, क्योंकि ये एजेंसियां होती हैं, आप मीनाक्षी जी, एजेंसियां होती हैं, पलायन ऐसे नहीं होता, उनके वहां ठेकेदार होते हैं, उनकी एजेंसियां होती हैं, और उनका यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क से वहां जब अगर मैसेज जा रहा है कि भाई ये नहीं हो सकता, तो वहां से संक्रमण जो है, इन्फेक्शन जो है वो खत्म होगा, कम होगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये टू वे प्रोसेस है, उधर से आने को भी रोकना बहुत जरूरी है, और यहाँ से फिर जो यहाँ से जो पुल की प्रक्रिया चल रही थी वो तो पुश की प्रक्रिया हो गई, और उधर से भी इसलिए अब पुलिंग शुरू हो गई कि भाई अब आप लौटो वापस, वहां पे अब आपका ठौर ठिकाना नहीं रहा। और ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसी रिपोर्ट है आपके सामने, ऑफिशियल मुझे नहीं पता, लेकिन सरकार ने एक काम किया है जो मुझे ऑफिशियली जानकारी नहीं, कि ये जो लोग जा रहे हैं उनको वो कोई ऐसे
धक्का मार के नहीं कर रहे। होल्डिंग सेंटर्स हैं। नहीं, होल्डिंग सेंटर के अलावा उनको वो करीब करीब 1 महीने का खाना पीने की व्यवस्था भी दे रहे हैं। अगर क्योंकि तुम ऐसा वहां है तो जाओ, बहुत अपना अच्छी नौकरी बात है। ढूंढो, काम करो, रोजगार करो, और जब तक नहीं होता तब तक ये अगर इसको ऐसा करो। हो रहा है सर, अभी ये खबर ऑफिशियली मेरे मुझे नहीं, पास लेकिन भी मेरे नहीं पास है। जानकारी, लेकिन ये जो आप जानकारी दे रहे हैं, अगर ऐसा भी हो रहा बंगाल है तो से बड़ी किसी मित्र ने मानवीय कहा, पहलू है ये सरकार का कि बंगाल से मानवीय किसी मित्र पहलू ने मुझे दिखाई दे फोन रहा है। करके बताया कि इस तरह का चल रहा है।